स्वागत है आपका प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद एंड बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बेलौली बाजार ई लर्निंग क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य को इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखें। जैसे दे दिया गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य, इसको m से निरूपित करते हैं। फार्मूला है पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब यहां पर पदों का योगफल ऊपर दिया गया है, तो ये जो नंबर हैं इन सभी को प्लस करेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 और बटे कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में 8 आ जाएगा। पदों की कुल संख्या 8 हो गई। अब यहां पर इन सब को ऐड करिए। इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27 27 और 8 35 35 5 40 4 44 44 बटे 8। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 11। अब 11 को भी काट देंगे, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, 1 बचा पॉइंट, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से समांतर माध्य कितना आ गया, 5.5। तो कोई भी आंकड़े दिए जाएं उनका समांतर माध्य आप इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, हो जाना चाहिए। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसमें आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक दी हो, तब क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 2, 3, 4 2, 2 3 2 4 6, 3 2 3 4 6 2 3 2 4 6 का
समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यदि इस तरह से आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक दी जाए, संख्या बहुत अधिक हो आंकड़ों की, और आप देखें कि इसमें कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, 2 कई बार आ रहा है, इसका रिपीटेशन कई बार है, 3 भी कई बार आया है, 4 भी कई बार आया हुआ है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हमको एक सारणी बना लेनी है। सबसे पहले आंकड़े लेंगे और यहाँ पर आवृत्ति या टैली चिन्ह और फिर आवृत्ति इस पे बना लेते हैं। अब यहाँ पर आंकड़े हैं, पहला आंकड़ा है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6। यही नंबर इसमें हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब आप टैली चिन्ह लगाएं। पहला नंबर है 2, यहाँ पे एक टैली नंबर आ जाएगा। 3, तो 3 के सामने एक टैली चिन्ह। 4, ये टैली चिन्ह हो गया। 2 इसमें रिपीट हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। 3 ये हो गया, फिर 2 आ गया तो 2 में ये आ गया, फिर 4 तो 4 में ये आ जाएगा। 6 ये टैली चिन्ह हो गया। 3 ये 2। अब यहाँ पर इसको आप बांध देंगे, फिर 3 है, ये हो गया। 4 ये हो गया। 6 ये हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 ये हो गया। 2 ये, 4 ये हो गया, फिर 6 ये हो गया। इस प्रकार से टैली चिन्ह लगा लिया। अब यहाँ पर इनकी आवृत्ति लिख दो। 5, 2, 7 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ 3। हमने आवृत्ति निकाल ली और आंकड़े ये दिए गए हैं। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आंकड़ों को आप कह देंगे x। ये क्या है? x। और ये है आवृत्ति, आवृत्ति को कहते हैं f। तो एक हम नया कॉलम इसके आगे बना लेते हैं जिसमें लिखेंगे fx, f इंटू x। तो यहाँ होगा, इनको मल्टीप्लाई करो। 7 दूनी 14, 5 तियां 15, 4 चौक 16, 6 त्रिक 18। अब यहाँ पर आवृत्ति का योगफल करिए, सिग्मा f कितना आएगा? 4, 3, 7, 7, 7, 14 और 14, 5, 19। यहाँ पे देख लें आंकड़े भी हमारे 19 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसका मतलब राइट है। अब यहाँ पे सिग्मा fx निकालिए। तो यहाँ से 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 और 8, 23, हाँ से 2, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया। अब यहाँ पे एक नया फार्मूला यूज करेंगे, समांतर माध्य। m बराबर, फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इस फार्मूले का उपयोग करें तो यहाँ पे हो जाएगा 63/19।
इसको डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में कितना आएगा आंसर, इसको भाग कर दो, 19 एकम 19, 19 तिया 57, 6 पॉइंट लगाया, 19 तिया 57, 3 बचा, 19 एकम 19। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3.31। तो समांतर माध्य इस प्रकार से हम फाइंड कर लेते हैं। तो जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आंकड़ों को एक कॉलम में लिखिए, पुनरावृत्ति नहीं करनी है, फिर टैली चिन्ह लगा करके आवृत्ति हम ज्ञात कर लेते हैं। जब आवृत्ति ज्ञात हो जाए तो x और f को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाएंगे, फिर आवृत्ति का योगफल और fx का योगफल ज्ञात कर लें और फिर इस नए फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो m इक्वल टू सिग्मा fx अपान सिग्मा f, इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करते हैं तो हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बढ़ें। जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जैसे सारणी में दे दिया गया इस प्रकार से, x और f, यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई 2, 4, 6, 8 और इसमें दे दिया गया 5, 7, 3, 2, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, x और f में ये वैल्यू दी गई हैं, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x और f से आपको बताया एक नया कॉलम बना लेते हैं। इन कॉलम्स को हम वर्टिकल बना लें, x और f, और एक नया कॉलम बनाते हैं fx का। तो यहाँ पर x में आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 और f में होंगे 5, 7, 3, 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके fx कर दो। तो 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 6 त्रिक 18, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर सिग्मा f निकाल लो, 7, 5, 12, 3, 15, 16, 17। यहाँ पर इनको ऐड करिए तो ये सिग्मा fx होगा, 8, 8, 16, 16, 6, 22, हासिल 2, 2, 2, 4, 2, 6, 7। तो फिर से फार्मूला m बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f, वैल्यू पुटअप करिए तो 72 अपान 17 डिवाइड कर देते हैं। तो 17 एकम 17, 17 चौको 68, कितना बचा, 4 पॉइंट लगाया, 40, 17 दूना 34, 6 40, 60 हो गया, 17 तिया 51। तो इस प्रकार से समांतर माध्य आ गया 4.23।
तो यदि आंकड़े इस प्रकार से दिए जाएं 2, 4, 6, 8 और इनकी आवृत्ति दी हो तो हम सीधे सारणी को वर्टिकल कॉलम में बना लेते हैं। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करिए और फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए तो हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। अब यदि आंकड़े वर्गीकृत हो जाएं नए एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चन दिया गया वर्ग और बारंबारता, तो इसके लिए आप कॉलम बना लें। यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वर्ग अंतराल दिया गया। और बारंबारता क्या दी गई है, दे दी गई यहाँ पे 3, 5, 7, 2, ये बारंबारताएं दी गई हैं। यदि इस तरह से वर्गीकृत आंकड़े हैं तो इनका माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में इन दिए गए कॉलम्स को वर्टिकल कॉलम में बना लेंगे। वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम बारंबारता, और फिर इनको यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारताएं करस्पॉन्डिंग 3, 5, 7, 2। तो ये आपकी टेबल बनेगी। अब क्या करना है, आपको एक नया कॉलम बना लेना है। एक नया कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल से। क्या करना होता है, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को हम x से निरूपित करेंगे। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 10, और आधा का दीजिए तो 5। 20 और 10 जोड़ेंगे 30, और 30 का आधा 15। ठीक इसी तरह से 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25। 40, 30, 70, 70 का आधा 35। तो इस प्रकार से ये हमने मध्यमान ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या करना है, बारंबारता और मध्यमान इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला नया कॉलम बनेगा fx, f इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तिया 15, 15 पचे 75, और 25 सते 175, और 35 दूना 70। ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारंबारता का योगफल निकालो। सिग्मा एफ कितना आएगा, 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17। सिग्मा एफ एक्स का योगफल ये कितना आएगा, 5 5 10, 5 15 के 5, हासिल है 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 1 23 के 3, हासिल है 2 1 3। हमने सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ फाइंड किया। अब फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, वैल्यू रख दीजिए तो ये आएगा 335 अपान
17, इसको डिवाइड कर दो तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना बचा 16, 165, 17 9 153, 17 9 153, पॉइंट लगाया, 130, 17 7 119, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा m = 19.7। तो इस प्रकार से वही प्रोसेस वही है, केवल वर्गांतराल दिया होने पर हमें क्या करना होता है, मध्यमान निकालना है। मध्यमान जो निकालेंगे वो यक्स बन जाएगा। आवृत्ति यानी बारंबारता पहले से दी होती है, इनको मल्टीप्लाई करके एफ बनाएंगे, सिग्मा एफ का योगफल और बारंबारता का योगफल ज्ञात करके फार्मूले में रखिए। सॉल्व करेंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड ऑफ समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, इसी क्वेश्चन को हम अब दूसरे माध्यम से देखते हैं तो कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको लघु विधि से, लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, यही कॉलम हमें वर्टिकल कॉलम में बना लेना है। ये मध्यमान हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन ये एफ हम ज्ञात नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब इसके लिए हमें एक नया कॉलम बनाना है, जिसको हम कहेंगे विचलन। विचलन ज्ञात करना। विचलन को d से निरूपित करते हैं। और d कैसे फाइंड करेंगे, ये जो समांतर माध्य की वैल्यू है, इसमें से जो पहली वैल्यू हो उसे आप कल्पित माध्य मान लेंगे। अब इस कल्पित माध्य को प्रत्येक माध्य से घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर विचलन आपके आ जाएंगे 0 1 2 3, ये विचलन आपके आ जाते हैं। अब अगला कॉलम जो बनाते हैं वो एफ डी का बनता है, f इंटू डी। तो f ये हमारा कॉलम है और d ये कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 0 0, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 2 3 6, ये एफ डी आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकाल लो और यहाँ से सिग्मा एफ निकालिए, कितना हुआ। और इसमें वर्ग अंतराल कितना है, अंतर कितना है, जिसको हम आई कहते हैं, ये 10 है। वर्ग अंतराल 10 है। तो इनका सबका योग कितना होगा, ये तो 17 था, 5 3 8 7 14 है, 8 7 15 16 17, और यहाँ पे इनको ऐड करिए तो 6 4 10 5 15 और 1 1 2, ये हो गया। तो अब फार्मूला समांतर माध्य m बराबर समांतर माध्य
m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ इंटू आई। ये हमारा फार्मूला होता है लघु विधि में। इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें। कल्पित माध्य क्या आपने लिया है 5 प्लस सिग्मा एफ डी 25 अपान 17 और इंटू डिफरेंस कितना है 10 है। अब इसको आप सरल कर लीजिए, कितना आएगा? तो ये होगा 5 प्लस 250/17 और 17 से 250 को भाग कर दो, क्या आएगा? 17 एकम 17, कितना बचा? 8, 0 80 हो गया। 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचेगा? 12 पॉइंट लगाया, 120 हो गया। अब 120 में 17 का टेबल, 17 सते 119, तो ये आ गया 14.7, जिसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 14 5 19, 19.7। तो ये हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य प्राप्त कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये दूसरा फार्मूला है जिसकी सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। और पहला फार्मूला समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये 3 फार्मूले हैं जिनकी सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ओके, धन्यवाद।